जय छठी मैया दोस्तों। आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना, जिसको लोहंडा भी बोलते हैं। और कल था नहाय खाए छठ पूजा का पहला दिन। छठ पूजा के पहले दिन रात के 9:20 पे हमारी शारदा सिन्हा जी इस दुनिया को छोड़कर छठ मैया की शरण में जा चुकी हैं। छठ मैया ने उनको अपने शरण में ले लिया है। और इस चीज़ की जो जानकारी है वो उनके बेटे अंशुमन जी ने दिया है। उन्होंने शारदा जी के जो इंस्टाग्राम में उस पर भी अपडेट किया था और यूट्यूब पे भी उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो भावुक थे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि वो उनके बेटे हैं। जब हम लोगों को उनके जाने का इतना दुख हो रहा है तो उनको कितना दुख हो रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत को बढ़ाया और बहुत ही शांत और बहुत ही संयम के साथ उन्होंने इस जानकारी को जो है वो हम तक पहुंचाई, क्योंकि उनको पता है छठ पूजा का दिन है और देशवासी जो हैं, बिहार वासी जो हैं, उनके लिए शारदा सिन्हा जी जो हैं उनका कितना उनको मानते हैं, उनका कितना योगदान है। अब से हमें छठ पूजा का जो गीत है उनके स्वर में नहीं मिलेगा। छठ पूजा यानी कि शारदा सिन्हा जी के गीत, शारदा सिन्हा जी के गीत अगर ना सुना जाए छठ पूजा में तो शायद छठ पूजा नहीं होती। और शारदा सिन्हा जी छठ पूजा की इतनी मतलब कि छठ पूजा के नाम सुन के ही शारदा सिन्हा जी के जो गीत हैं वही हमारे कानों में बजते हैं। और अब तक जितने भी सिंगर आए होंगे, जितने भी गायक आए होंगे, लेकिन उनका आवाज़ जो है, उनका जो एक सिंपल साधारण लोक भाषा में जो गीत होता है उसका अलग ही लेवल होता है। और उनकी आवाज़ में खुद सरस्वती माता छठ मैया का वास होता है। तो अब हमें वो नहीं सुनने को मिलेगा। जाते जाते भी शारदा सिन्हा जी हम देशवासियों को, हम बिहार वासियों को एक बहुत ही प्यारा सा छठ गीत जो है वो देकर गई हैं। वो जो गीत है, दुखवा मिटाई छठी मैया रौरे असरा हमार। तो वो जो गाना है, उनके बेटे ने बोला कि ऐसा लग रहा है कि वो जो गाना, वो जो गीत है, वो गीत और वो जो बोल है माँ के, वो साक्षात माँ खुद छठी मैया से बोल रही हैं। और दुखवा मिटाई छठी मैया रौरे असरा हमार, जो उनका गीत है वो आने वाला था। और वो गाना जो है वो रिकॉर्ड हो चुका था, क्योंकि शारदा सिन्हा जी अगर स्वस्थ होती तो वो गाना हमें वीडियो के फॉर्म में मिलता। लेकिन अभी फ़िलहाल वो जो गाना, वो जो गीत है वो हमें मिला है ऑडियो के फॉर्म में। तो और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके जो बेटे हैं अंशुमन जी, उन्होंने बोला कि जब माँ का जो स्मृतियाँ हैं, माँ की जो यादें हैं, जब तक माँ अपने होशो हवास में थी तब तक उन तक वो चीज़ें पहुँच रही थी और उनको जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो दोस्तों, आज छठ पूजा का दिन है तो कभी कुछ से कभी कुछ लगा ही रहेगा। शायद वीडियोस में और भी कट लगने के आसार हैं। तो उन्होंने बताया कि जब उनको ये चीज़ें पता चली तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी और ये जानकर उनको बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने ये भी बोला कि जैसे जैसे माँ की जो स्थितियाँ थी वो बिगड़ रही थी, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो शारदा सिन्हा जी थी उनको 2017 में ही बोन कैंसर से वो पीड़ित थी। पर बोन उन्होंने मैरो अपनी जो कैंसर। चीज़ें, अपना दुख दर्द जो है वो किसी के साथ नहीं बांटा। कभी भी ये चीज़ें बाहर नहीं आई कि उनको ये चीज़ से वो लड़ रही हैं। और उनका जो इलाज था वो चल रहा था मुंबई से, फिर वो दिल्ली से इलाज जो है वो करवाने लगी। 1 महीने पहले ही शारदा सिन्हा जी के जो पति हैं वो इस दुनिया से चले गए, उनका निधन हो गया, जिसके कारण शारदा सिन्हा जी जो है वो अपने पति के गम में बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और उनकी जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई और इतनी सिचुएशन बिगड़ गई कि आज हमारे बीच शारदा सिन्हा जी भी नहीं रही। तो और उन्होंने जाने का जो दिन भी चुना है वो भी छठ का ही है। तो यही कह सकते हैं कि छठ मैया ने उनको अपनी शरण में ले लिया है। और अब हमारे पास शारदा सिन्हा जी की वही यादें हैं जो वो छोड़ कर गई है। 6 दर्जन से ज़्यादा गाने वो छठ का गीत जो है वो दे चुकी हैं हम लोगों के। और भी उनके बहुत सारे लोकगीत हैं, शादी ब्याह के गाने हैं और
आप लोगों को याद होगा हम आपके हैं कौन जो मूवी है उसमें उन्होंने जो एक विदाई गीत दिया है, मेरे ससुर जी पिता है पति देवता है देवर छवि कृष्ण की, वो गाना मतलब कि, और ये खास करके ये लाइन, उस गाने का एक एक जो शब्द है वो दिल में यहाँ पे वास करती है। और जब भी मतलब कि इनके जो गाने सुनते हैं एकदम पूरा दिल से कनेक्ट हो जाता है। तो आज वो हमारे बीच नहीं रही है, हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको सत सत नमन करते हैं और भगवान से यही दुआ करते हैं, छठ मैया से यही दुआ करते हैं कि ऐसे ही जो हर किसी की जो ज़िंदगी है अगर जाए तो सिर्फ ऐसे ही जाए, क्योंकि जो बीमारी उनको थी उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होने के आसार थे, बहुत ज़्यादा उनको कष्ट होता और कष्ट हो भी रहा था उनको, पर उन्होंने जाहिर कभी भी नहीं किया। और बहुत उन्होंने यही बोला कि छठ मैया ने उनको कष्ट से उबार दिया है और उनको एकदम शांति पूर्वक उनको इस दुनिया से लेकर अपने शरण में लेकर चली गई हैं। तो अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। बहुत सारे, यहाँ तक कि मोदी जी ने भी उनके जो बेटे हैं, शारदा सिन्हा जी के बेटे हैं, उनसे बात की है, उनको आश्वासन दिया था। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और भी नीतीश कुमार जी, ये लोग जो है वो जो भी हेल्प हो पाया था ताकि शारदा सिन्हा जी का जो इलाज है वो अच्छे से हो पाए, मतलब कि उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराई गई थी। चिराग पासवान जी उनसे मिलने भी गए, उनसे बातें भी हुई और भी बहुत सारे नेताओं के उन्होंने नाम लिए जिनका सहयोग रहा है शारदा सिन्हा जी और उनके परिवार के साथ। तो अब जो है वो शारदा सिन्हा जी के घर में अब कभी भी छठ नहीं होगा। अब अगर हमें कभी उनके घर से कुछ आता भी है तो उनके बच्चों के द्वारा ही वो गीत, वो भजन जो भी हमें आएंगे, पर हम उनके हम क्या ही मैं इस वक्त बोलूं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो बेटे हैं और बेटी हैं, उनकी बेटी भी शारदा सिन्हा जी की जो बेटी हैं वो भी लोक गायिका हैं और कई बार उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी 1-2 उनके एल्बम आए हैं। तो देखते हैं कि अब उनके बेटे और उनकी जो बेटी हैं वो आगे क्या करती हैं, उन शारदा सिन्हा जी को हमारे बीच कैसे ज़िंदा रखते हैं। तो बस यही सब है। और एक बार फिर से शारदा सिन्हा जी को दिल से श्रद्धांजलि है और यही दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें, जिस भी दुनिया में रहें, वो उनको भगवान जो है वो छठ मैया तो उनको अपनी शरण में ले चुकी हैं और वो जहाँ भी हैं वो बहुत सुकून से हैं। और बस अपना आशीर्वाद, कृपा दृष्टि और छठ मैया का आशीर्वाद बना रहे हम पे, हमारे परिवार पे, यही दुआ करते हैं। जय छठ मैया।